Hello बच्चों, let's read again. The question says a ball is thrown vertically upwards. Which of the following plots represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is ignored? So हमें चार ग्राफ given है speed versus time के and we need to find which of the graph is correct. So key concept जो यहाँ पे हम use करेंगे that is the concept of motion under gravity. Motion under gravity, and we know motion under gravity is a case of uniform acceleration जहाँ पे acceleration की value होती है g, that is acceleration due to gravity. So we can apply the equations of motion, that is v equals to u plus at की जगह हम लिखेंगे gt, s is equals to ut plus half gt square लिखा जाएगा, and finally we have the expression v square equals to u square plus 2gs. इस तरीके से we have the certain expression. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू फॉलो द कन्वेंशन. अप साइड अगर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउन साइड को विल कंसिडर इट एज टू बी नेगेटिव, बिकॉज वेलोसिटी दैट इज v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक वेक्टर क्वांटिटीज है, राइट. तो सबसे पहले केस हम कंसिडर करते हैं व्हेन द बॉल इज बीन थ्रोन अप. तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा एंड इट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट इट एज टू बी v इक्वल्स टू u माइनस ऑफ जी टी. वाई माइनस? बिकॉज g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, राइट, एंड u जो है ऊपर की तरफ है, v जो है हमने वेलोसिटी ली है एट एनी टाइम, ठीक है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे सो इट कैन बी रिटन एज दिस वे, राइट, विच इज ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वेर यू सी क्या है हमारा y इंटरसेप्ट होता है. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें सो इट इज हैविंग अ नेगेटिव स्लोप एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में दिख रही है एंड विद अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है. तो ऑप्शन बी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ऑप्शन डी कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. अब हम बात कर रहे हैं व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड. तो जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा सो वी कैन सी इक्वेशन क्या बना सकते हैं, v इक्वल्स टू, जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, एंड दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी फॉर कमिंग डाउन, राइट. सो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है उसकी, बट लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट. तो इसको इस तरीके से, जी तो अभी भी नीचे है तो इसीलिए नेगेटिव लिखा हमने, बट अब जो वेलोसिटी आ रही है उसको नीचे की तरफ दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है ना. दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म तो हम जीरो कर सकते हैं. तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू जी टी लिखा जा सकता है इसको. अब हम देख सकते हैं दिस इज ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स. अब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है एंड इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है दैट मीन्स इट इज समथिंग लाइक दिस. नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है इट इज लाइक दिस, ठीक है. सो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है. सो ऑप्शन ए में ये थोड़ा सा कर्व्ड है तो इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे. सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.